इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत भैया ने तीर्थराज प्रयाग से अर्थ नहीं मांगा, धर्म नहीं मांगा, सुख नहीं मांगा, मोक्ष भी नहीं मांगा। क्या मांगा? सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ो अनुग्रह। त्रिवेणी जी ने कहा, तात भरत तुम सब विधि साधो, तात भरत सब विधि मन सावाचा कर्मणा, है राम चरण अनुराग यगादो, राम चरण अनुराग यगादो, बाती गलानी करहु मन माही, बाती गलानी करहु मन माही, तुम सर्व राम प्रिय जाए, तुम सर्व राम प्रिय जाए, तुम सर्व राम प्रिय जाए, तुम सर्व राम प्रिय जाए। भगवान से धर्म साधन प्राप्त किया जाए, इसलिए चलते चलते अपने पुत्र अंगद के लिए बाली ने क्या मांगा? यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहिबाह सुर नरनाह आपन दास अंगद। ये अंगद को अपना दास बना। ये भी एक कथा है, दास बनाया नहीं जाता है, दास बना जाता है। सेवक भी बनाया नहीं जाता, सेवक बना जाता है। बाली ने कह दिया, अब अंगद जी का अपना जीवन है, कहना पिता का कार्य है। राम चरण दृढ़ प्रीति करि, बाल के तन त्याग, सुमल मान जीव कंठ ते कीर्तन। भगवान के श्री चरणों में दृढ़ता पूर्वक प्रीति बनाते हुए बाली ने शरीर को त्याग दिया। कैसे? जैसे हाथी को माला पिन्हा दो तो माला अपने आप गिर जाती, क्योंकि हाथी के गले में गड्ढा नहीं होता, गड्ढा हो तो रुके। हाथी का गला बराबर होता है, तो माला पहराएंगे तो निकल के बाहर आ जाए। जियत मरत दुसह दुख होई, जन्म देने में जीवात्मा को 10% दुख भोगना पड़ता है, लेकिन जो माँ जन्म देती है उसको मृत्यु से संघर्ष होता है। आज तो देख रहे हैं आजकल मेडिकल साइंस कितना प्रगतिशील हो गया है। पहले तो गांव में माता लोग ही बाल गोपाल बिटिया रानी का जन्म करा देती थी। अब इतना भय व्याप्त हो गया है हम सब में कि डॉक्टर साहिबा थोड़ा सा ऑपरेशन करके कि खतरा न हो, न जच्चा को न बच्चा को, सहजता से जन्म हो जाए, कलेश कम हो। थोड़े दर्द की दवा देकर माता लोग, डॉक्टर लोग जन्म दिला देती हैं तो दर्द का बोध कम होता है, लेकिन फिर भी माँ जच्चा बच्चा दोनों को कितना कष्ट होता है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मरण तुल्य कष्ट जन्म में होता है। और जीव शरीर में क्या वहां कोई संगमरमर का मंदिर बना है क्या भगवान का?
किस बीच में जीव वास करता है, भगवान कैसे उसकी सुरक्षा करते हैं, और जन्म लेकर के बाहर आती है संतति, माँ को कितनी पीड़ा, कितना कष्ट। लेकिन बाल को, अरे रामचरण दृढ़ प्रीति करी बाल कीन तनु त्याग, कैसे सुमन माल जिम कंठते गिरतन जाने। प्रभु ने बाल को निज धाम भेजा, नगर के लोग रुदन करने लगे, तारा मैया आई, भगवान ने उनको ज्ञानोपदेश किया, सुग्रीव जी को आज्ञा दी है इनका अंतिम संस्कार संपन्न करिए, विधान हुआ। जामन जी, अंगद जी, हनुमान जी, नल नील आदि ने जाकर सुग्रीव जी को तिलक किया है। भगवान ने संदेश कहा, आप मेरे कार्य का संहार करेंगे, हम प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास से व्यतीत करेंगे। वर्षा ऋतु में उदासी महापुरुष लोग कहीं आते जाते नहीं, 4 महीना एक स्थान पर बैठकर सत्संग किया करते। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, भजन होता है, स्मरण होता है, यज्ञादि कर्म बनते हैं, और भगवान भी यहाँ वर्षा ऋतु की चर्चा करते हैं। लक्ष्मण जी महाराज के प्रति वर्षा ऋतु समाप्त हुई, और फिर श्री हनुमान जी, जामन जी ने पहले से ही व्यवस्था बना रखी है कपियों को बुलाने की। लक्ष्मण जी को थोड़ा आवेश देकर भगवान ने सुग्रीव जी को लेकर के सब लोग भगवान की शरण में आए। सुग्रीव ने आते ही क्षमा याचना की, चरणों में दंडवत किए। भगवान ने लाड लड़ाते कहा, आप तो मुझे भरत भैया जैसे प्रिय हैं, मेरे कार्य को संपन्न करिए। देखो, अपराध हो ना तो उसके लिए तर्क नहीं रखना चाहिए, अपराध की क्षमा, और अपराध हो, क्षमा हो गई तो फिर दोबारा अपराध न हो, इतना बने। बार बार जो अपराध है वो सठता है, वो करने वाले के लिए भी खतरनाक है, जिसके प्रति हो रहा उसके लिए तो खतरा है ही है, कदापि नहीं। परमात्मा ने समझाया, सभी कपि लोग उपस्थित हुए ऋच्छादि संग में। सुग्रीव जी ने प्रणाम करके प्रभु के श्री चरणों में संदेश कहा, 1 माह का समय देता हूं, सीता माता का पता लगाने सब लोग जाइए। 1 माह, थोड़ा बिना पता लगाए जो आएगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। भय के बिना कार्य नहीं होता, भय तो जीवन में होना ही चाहिए। भय बिनु होई न प्रीत, श्रुति का, धर्म का, पाप के ताप का। आप देख रहे हैं, पहले पढ़ाई में गुरुजी लोग बेशर्म की डंडा से सेवा बहुत करते थे, अब पढ़ाई में भी भय समाप्त हो गया है, कोई कुछ बोलता नहीं है। सरकार ने भी नियम लगा दिया है कि विद्यार्थियों को डंडा न मारा जाए। हम लोग तो उठक बैठक इतना किए हैं कि आनंदे आ जाता था, लेकिन अब क्या है, अरे गुरुजी मार दे कोई बात नहीं, अब तो गुरुजी डांट भी दे तो माता पिता पहुंच जाते हैं, खिलाएंगे हम, डांटेंगे आप, ये क्या है। पहले भय होता था। विद्यार्थी के मन में जब तक भय नहीं होगा पढ़ेगा नहीं, भगत के मन में भय नहीं होगा तो भजेगा नहीं। भय हमारे आपके मन में भी होना चाहिए। किसका? भगवान का। हमको ये करना है, भजना है, हमको जीना है, भय बिना नहीं। सुग्रीव जी ने भगवान के सामने कहा, 1 मास के अंदर जो बिना पता लगाए आया मेरे हाथों मारा जाएगा। भगवान के सामने बात कहनी चाहिए क्या? नहीं ना, लेकिन कहा तो जानते हैं बिना भय के कार्य होगा नहीं। सब दिशाओं में सब गए, दक्षिण दिशा के लिए रोका सुग्रीव जी ने बाबा जामवंत के सानिध्य में। अंगद जी के जो राजकत्व में
10 यूथपति नरनील गवाक्ष द्विविध मयंद आदि आदि हनुमान जी, सभी लोग भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। लेकिन सबसे बाद में पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु ने परसा शीस करमुद्रिका, भगवान ने राम नाम अंकित मुद्रिका श्री हनुमान जी को दी और शीश पर हाथ फेर कर हनुमान जी के पूरे बदन को वज्रवत बना दिया। श्री हनुमान जी का नाम हुआ बजरंग बली। मुझे बजरंग बली भगवान की। श्री हनुमान जी वज्र अंगी हैं, अंग वज्र का है। भगवान ने तो स्पर्श करके कर दिया और लंका में मां ने अशोक वाटिका में आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण निधि हो जाओ। निधि माने खजाना। श्री हनुमान जी को भगवान ने एक संदेश कहा। क्या कहा? बहु प्रकार सीत ही समुझायहु, कही बल बिरह बेगी। सुंदरकांड इसी एक पंक्ति में पूरा। बहु प्रकार सीत ही समुझायहु, कही बल बिरह बेगी तुम, शीघ्र लौटना। अब ये पंक्ति कहती है जब भगवान ने कह दिया शीघ्र लौटना, तो हनुमान जी को कौन रोकेगा? बोलिए। अरे हनुमान जी कैसे गए, किस स्वरूप में गए? रामबाण बनकर गए। कल सुनाया था ना रामबाण की कथा। ब्रह्मदाम शिवपुर सब लोगा, फिरा समित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन रखा कहा न वोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। एक बाण मारा राम जी ने तो जयंत तीनों लोग 14 भुवन में फरफराता फिरा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।